नमस्कार दोस्तों, एनालॉग कम्युनिकेशन लेक्चर सीरीज़ में आप सबका बहुत स्वागत है। दोस्तों, इससे जस्ट पहले हमने सेवरल एम्पलीफायर्स अगर कैस्केड में कनेक्ट हैं उसकी वजह से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या नेट इक्विवेलेंट नॉइज़ वोल्टेज कितना डेवलप होता है वो हमने एक्सप्लेन किया है। इस वीडियो में उसी कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पे एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ बताया गया है द फर्स्ट स्टेज ऑफ टू स्टेज एम्पलीफायर हैज़ अ वोल्टेज गेन ऑफ 10, यानी जो A1 है बच्चों वो आपको 10 दे रखा है। ये पहली स्टेज का एम्पलीफायर है, ये सेकंड स्टेज का एम्पलीफायर है। देन 600 इनपुट रेजिस्टेंस एंड अ 1600 इक्विवेलेंट नॉइज रेजिस्टेंस एंड 27 किलो ओम आउटपुट रेजिस्टेंस। देखो अब क्या दिया गया है, जो आपका इस स्टेज का इनपुट रेजिस्टेंस है, राइट, वो आपका 600 है। तो जो 600 है उसे लिखेंगे इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ फर्स्ट स्टेज, दैट इज 600। ठीक है। देन 1600 ओम इक्विवेलेंट नॉइज रेजिस्टेंस, यानी किसी भी आउटपुट की वजह से रेजिस्टेंस को इनपुट पोर्ट पे ट्रांसफ़र कर लिया जाए तो वो होगा हमारा नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एट फर्स्ट स्टेज, वो है हमारा 1600 ओम, राइट। ये हमें दे रखा है। इसके बाद 27 किलो ओम आउटपुट रजिस्टर्स, यानी जो फर्स्ट स्टेज एम्पलीफायर है इसमें जो आपका आउटपुट रजिस्टर है यानी RO1, यानी फर्स्ट स्टेज का आउटपुट रजिस्टर्स, ये दे रखा है हमने 27 किलो ओम, ये वैल्यू गिवन है। अब फॉर द सेकेंड स्टेज दीज वैल्यूज आर 25। ध्यान दीजिए आप, 25 मतलब सेकेंड स्टेज का जो वोल्टेज गेन है दैट इज A2, उसकी वैल्यू 25 दे रखी है। 81 किलो ओम, यानी जो सेकेंड स्टेज का इनपुट रेजिस्टेंस है वो आपका 81 किलो ओम है। और उसके बाद जो आपकी 10 किलो ओम, ये 10 किलो ओम है सेकेंड स्टेज पे नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। सो दिस इज R इक्विवेलेंट एट दी सेकेंड स्टेज। ये वैल्यू आपको 10 किलो ओम दे रखी है। ठीक है, 10 किलो ओम। इसके बाद 1 मेगा ओम, 1 मेगा ओम क्या दे रखा है, आउटपुट रजिस्टर्स ऑफ द सेकेंड स्टेज, यानी ये वैल्यू आपको दे रखी है। सो दिस इज RO2, दिस वुड बी इक्वल टू 1 मेगा ओम, ये वैल्यू है। सॉरी, सेकेंड स्टेज पे आउटपुट रजिस्टर्स की वैल्यू 1 मेगा ओम है। सेकेंड स्टेज पे आउटपुट रजिस्टर्स R3 होता है। इसका मतलब बच्चों R3 की वैल्यू आपको 1 मेगा ओम दे रखी है। अब हमें फर्स्ट स्टेज पे नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ही फाइंड आउट करना है। तो पहले मैं आपको बता दूं, ये जो R1 वैल्यू है ये टोटल रेजिस्टेंस वैल्यू है फर्स्ट स्टेज एम्पलीफायर का इनपुट रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे जो आपका फर्स्ट स्टेज का इनपुट रेजिस्टर्स और फर्स्ट स्टेज पे जो नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टर्स है, इन दोनों को आप ऐड कर दोगे तो फाइनली आपको यहाँ पे R1 की वैल्यू मिल जाएगी। तो R1 वैल्यू होगी आपकी R इनपुट ऑफ 1 प्लस R इक्विवेलेंट ऑफ 1। ये वैल्यू बच्चों कितना होगा, 600 प्लस 1600, और ये टोटल वैल्यू आपको 2200 ओम मिल गई है। तो पहली वैल्यू आ चुकी है दैट इज R1। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट R2 कैसे निकालें। देखो सर, फर्स्ट स्टेज का जो आउटपुट रजिस्टर्स है वो कितना है, 27 किलो हर्ट्ज, और जो सेकेंड स्टेज का इनपुट रेजिस्टेंस है दैट इज 81 किलो ओम्स। देखा जाए वोल्टेज एम्पलीफायर्स में इसका आउटपुट रेजिस्टेंस और इसका इनपुट रेजिस्टेंस दोनों पैरेलली कनेक्ट होते हैं। तो दोनों का जो आपका नेट इनपुट रेजिस्टेंस बनेगा वो कितना बनेगा, वो यहाँ पे हम सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे। तो अब हम देखते हैं R
इनपुट ऑफ 2, इसमें 27 किलो ओम जो यहाँ पे है और 80 किलो ओम जो यहाँ पे है, दोनों पैरेलली कनेक्ट हैं। तो ये बनेगा हमारा 27 मल्टीप्लाई 81 डिवाइडेड बाई 27 प्लस 81, राइट। ये रेजिस्टेंस है। तो इस रेजिस्टेंस की वैल्यू हम फटाफट निकाल लेते हैं। 27 मल्टीप्लाई 81 डिवाइड बाई 27 प्लस 81, ये वैल्यू ऑलमोस्ट आपकी क्या मिली, 20.25 किलो ओम। ये वैल्यू आपकी क्या मिलेगी, इक्विवेलेंट वैल्यूज एट द सेकंड स्टेज ऑफ द इनपुट। लेकिन हमें यहाँ पे नेट ओवरऑल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए, दैट इज R2। तो वो R2 रेजिस्टेंस क्या होगा, R2 रेजिस्टेंस होगा बच्चों इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन जो हुआ, इसमें सेकंड स्टेज का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 10 किलो ओम्स दे रखा है। तो 10 किलो ओम्स इस वैल्यू में हम ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 20.25 प्लस 10। तो R2 की वैल्यू बच्चों यहाँ से आ गई है 30.25 किलो ओम। यहाँ पे एक दूसरे स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस की वैल्यू हमने सक्सेसफुली निकाल ली है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमें रेजिस्टेंस चाहिएगा R3। R3 हमने दे रखा है, कैसे, इनडायरेक्टली कहा गया है, सेकेंड स्टेज एम्पलीफायर का आउटपुट रेजिस्टेंस 1 मेगा ओम है और यही रेजिस्टेंस आपका R3 रेजिस्टेंस होता है। तो ये आपका 1 मेगा ओम है, जिसको मैं 10 की पावर 6 ओम भी लिख सकता हूँ। तो ये वैल्यू भी आपकी आ गई। तो 3 स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस होते हैं जो पिछले वीडियो में हमने आपको बताया, R1, R2 एंड R3। अब इन तीनों रेजिस्टेंस की वजह से जो नेट आपका रेजिस्टेंस होगा R इक्विवेलेंट, यानी 2 स्टेज एम्पलीफायर्स का ओवरऑल जो इनपुट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो हम निकाल रहे हैं। सो दैट वुड बी इक्वल टू R इक्विवेलेंट। ये होगा बच्चों R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाय A1 स्क्वायर प्लस R3 डिवाइडेड बाय A1 स्क्वायर मल्टीप्लाई A2 स्क्वायर। ये हमारा फार्मूला हमने लास्ट वीडियो में ड्राइव किया है, आप प्लीज़ एक बार वो वीडियो देख लें, उसके बाद ये सारा कॉन्सेप्ट आपको समझ आ जाएगा। तो यहाँ सिंपली आप वैल्यूज़ पुट करें। R1 कितना है भाई, 2200। R2 कितना है, R2 है आपका 30.25 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3, क्यों, क्योंकि ये किलो ओम है, एंड डिवाइडेड बाय A1 का स्क्वायर। A1 आपका 100 है, इसका स्क्वायर आपका, A1 आपका 10 है, इसका स्क्वायर 100 हो जाएगा, प्लस R3 कितना है 10 की पावर 6 ओम डिवाइडेड बाय A1 स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर विच इज़ 100 मल्टीप्लाई 25 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर कितना होगा 625। फाइनली इन वैल्यूज़ को आप ऐड कर देंगे तो ये वैल्यूज़ कितनी बनी, यहाँ देख लेते हैं। ये आपका 30.25, ठीक है, एंड दिस इज़ डिवाइडेड बाई 100, ये आपका किलो में आ गया। ये आपका कितना है 2.2 किलो प्लस यहाँ पे मिला आपका 0.3 लिख लेता हूँ किलो, और यहाँ अगर मैं 1000 को इससे डिवाइड करता हूँ तो 1000 इंटू 1000 10 की पावर 6 होगी, लेकिन बाद का 1000 मैं किलो में कन्वर्ट कर लूँगा जिससे आंसर किलो ओम्स में आ जाएगा। तो ये होगा हमारा 1000 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 625, ये वैल्यू यहाँ पे मिलेगी 0.016। जब इनको आप ऐड करेंगे तो आपको ऑलमोस्ट वैल्यू मिलेगी 2.516 किलो ओम। सो दिस वुड बी द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। यहाँ मैं एक बार फिर से कॉन्सेप्ट रिपीट करूँगा जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ज़रूरी क्या है, दिया क्या गया था आपको 600 इनपुट रजिस्टर्स यानी RI1 आपको दे रखा है, फिर 1600 इक्विवेलेंट नॉइज रेजिस्टेंस यानी
फर्स्ट स्टेज पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 600 है। बेटे इनपुट रजिस्टर्स इक्विवेलेंट रजिस्टर्स हमेशा ऐड हो जाते हैं, ठीक है, और उनकी एडिशन से ओवरऑल हमारा R1 रेजिस्टेंस बन जाता है। इसके बाद एक स्टेज का आउटपुट रजिस्टर, जैसे मान लीजिए यहाँ पे था आपका R01 आउटपुट रजिस्टर्स, और दूसरे स्टेज का इनपुट रजिस्टर्स, जैसे यहाँ पे था RI2। ये दोनों रजिस्टेंस बेटे हमेशा पैरेलली कनेक्ट होंगे, तब आपको एक इक्विवेलेंट रजिस्टेंस मिलेगा। लेकिन इसी के साथ अगर सेकंड स्टेज का इक्विवेलेंट रजिस्टेंस भी दे रखा है, तो वो आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, ये वाला। तो इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन इस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के साथ ऐड हो जाएगा, वो आपका ओवरऑल R2 रेजिस्टेंस बनाएगा। और सेकंड स्टेज एम्पलीफायर का आउटपुट रजिस्टर आपका R3 रजिस्टर ही बनता है। इन दिस वे you can find out the overall equivalent resistance of these several stage cascaded amplifiers, and this is how you can find out the noise voltage ड्यू टू दिस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।